प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला, देखिए राय, ये जगत में तो बहु विद्या है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सा विद्या है? पढ़ना है, कोई तबला में बजना सीखना है, न कोई राजनीति सीखना है, न कोई देश के लिए कुछ करना है, न कि कौन सा विद्या सर्वश्रेष्ठ है? तो राय रामानंद प्रभु जी ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। जो कृष्ण भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इसी के दूसरी और बड़ा विद्या कोई है ही नहीं। कि सर्वश्रेष्ठ तत्व है भगवान कृष्ण, और उनको प्राप्त करने के लिए एक ही चीज है, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ विद्या है। सा विद्या तन्मतिर जया विद्या भगवत बधी। सा मतलब वो चरम परम जो तत्व कृष्ण, वो कृष्ण में मन लगा के सारे कुछ करने का जो क्रिया है, जिसको बोलते हैं कृष्ण भक्ति, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। लेकिन कोई कोई कैसा बोलते, अरे ये तो ज्यादा लेखा पढ़ा नहीं का किया, ये तो ज्यादा विद्वान है नहीं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे कुछ जरूरत नहीं। जिसको पास कृष्ण भक्ति है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए जीवन को उतार दिया, जगत के लिए है। बहुत लोग है ना, स्कूल बना देते हैं, कोई कॉलेज बनाने के लिए जमीन डोनेशन दे देते हैं, बहुत है, जगत के लिए कितना कुछ कर देते हैं। कीर्ति का अंदर में जीव का सर्वश्रेष्ठ कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्ति बिना जहार है ख्याति। कृष्ण भक्ति, ये जो प्रभु है ये बड़ा कृष्ण भक्त है। ये भगवान कृष्ण के स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं, भगवान कृष्ण के लिए सारे कुछ करते हैं। ये जो कृष्ण भक्त है ये सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। लेकिन महाप्रभु जी पूछा, अरे दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर? महाप्रभु पूछने के बाद राय रामानंद प्रभु जी ने बताया, कृष्ण भक्त विरह बिना नहीं। कोई जगत में पैदा हुआ, उनको कर्म फल अनुसार में उन्होंने गुजार गया, कुछ चीज में प्राप्त हुआ था तो कोई कारणवश तो खोआ गया। लेकिन जो कृष्ण भक्त है, आज कृष्ण भक्त जगत में है, लेकिन कृष्ण भक्त जगत छोड़ के चला गया भगवान के पास। ये जी कृष्ण भक्त को साथ जो मेरा संबंध हो, कृष्ण भक्त ही भगवान में बताते हैं, उनको भजन का जो उपलब्धि है वो सुनाते हैं, मेरे भजन में उद्बुद्ध करते हैं, ये करना है ये नहीं करना है। कि जी कृष्ण जो भक्त ये जब जगत छोड़ के चला जाते हैं भगवान के पास, उनको उनके लिए जो विरह हो, उनके लिए जो दुख, ये पृथ्वी में उसी से और बड़ा दुख कोई है नहीं। मतलब कृष्ण भक्तों का जो विरह का जो दुख, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन मुक्त मध्य कुंजी मुक्त करे माने, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शीर मनी। बहुत लोग बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको बोलते हैं चतुर्वर्ग। ये जगत में रहने के लिए धर्म जजन करना ही है। ये धर्म करने के लिए अर्थ का जरूरत है, तो अर्थ जब आ जाते हैं कुछ कामना वासना भी पैदा होते हैं। ये कामना वासना में जब बाधा पड़ते हैं जब वैराग्य बन जाते हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग का कोई जरूरत नहीं। इसका जरूरत है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जिसको बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ।
इसीलिए बताया कौन मुक्त कौन है। सारे कुछ छोड़ दिया लेकिन मोक्षों के लिए सारूप, साजुज्य, शास्त्री और समीप ये मुक्ति के लिए थे। लेकिन कृष्ण जो प्रेम है, जो पंचम पुरुषार्थ शास्त्र में बताया कि जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होते हैं तब तक उन्होंने मुक्त नहीं। आज लग रहे मैं सारे घर छोड़ के और वन में निकाल गया कि मैं सारे को छोड़ दिया, मैं मुक्त हूँ। नहीं, जब तक कृष्ण प्रेम दिल पर पैदा नहीं होते हैं, जब तक भगवान श्री कृष्ण का चरण का श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तब तक मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम जिनको पास है उन्होंने ही मुक्त नहीं, मुक्त शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ मुक्ति पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसीलिए उनको बोलते हैं मुक्त शिरोमणि। गान मध्ये कौन गान जीवेर निष्ठ धर्म, राधा कृष्णेर प्रेम के लिए সেই गीतेर मर्म। बहुत लोग है कि जगत में जो विरह का जो गीत है वो सुनते हैं। बहुत लोग है देवी देवता के जो गीत है वो भी अच्छी तरीके सुनते हैं। देश का बारे में कोई गाना गाया वो बहुत मन लगा के सुनते हैं। लेकिन ये जो गीत है, गान है, ये गान का अंदर में सर्वश्रेष्ठ जीव का क्या धर्म है, कौन सा गाना सर्वश्रेष्ठ है? राधा कृष्ण का जो प्रेमों के लिए, राधा कृष्ण को लेकर जो गाना गया, जो गाना में राधा कृष्ण का चरम परम लीला का वर्णन हुआ, ये गीत है सर्वश्रेष्ठ गीत। जा श्रवण करने से, जा कीर्तन करने से राधा कृष्ण का चरण में प्रेम भक्ति पैदा होती है। बाद में बताया ये जगत का क्या स्मरण करना है, हम लोग का क्या चिंतन करना है। कहार स्मरण जीव करिबे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। क्या स्मरण करना है? बताया कृष्ण नाम और कृष्ण लीला। भगवान श्री कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखने पे हरे HARE, कृष्ण KRISHNA नहीं, हरे मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण। ये राधा और कृष्ण का जो रूप है, राधा कृष्ण का जो डीपी है, राधा कृष्ण का जो मूर्ति है, ये स्मरण करना है। और ये नाम का जो गुण और लीला, ये भगवान कृष्ण का कितना लीला, माखन चोरी लीला है। मैया यशोदा जी ने कन्हई को बांध के रखा, ये श्रीराम को बुलाया, देखो श्रीराम इधर आ जाओ, मेरा ये जो कोमर में रस्सी से बांधा हुआ है ना, ये खोल दो। ये श्रीराम खोल दिया, सीधा पहुंच गया। कहा मैया यशोदा और मटका में जो खीर चार ननी मक्खन बना के रखा वो लेने के लिए। अच्छा, ये मक्खन चोरी लीला है, वो भी स्मरण किया। अभी भगवान कृष्ण जी ने अच्छा गया चरण के लिए निकाल गया, वो गोचारण लीला है। अच्छा, गोचारण करने का टाइम पे गिरिराज गोवर्धन को ये उठाया, गिरिराज गोवर्धन को लीला स्मरण किया। अच्छा, ये नंदो यशोदा मधुमंगल शिवल सखा सारे मैया यशोदा रहीनी के लाड्डू पूरी कचौड़ी सारे बना के दिया, और लड्डू का नाम है मनमोहन लड्डू। अभी सारी सखा बैठ के कहा नहीं, 13 कदम पर उधर बैठ के भजन कर रहे मध्यान्ह लीला में। अच्छा, इसको पुलीन भजन बोलते हैं। ये क्या कहते हैं? पुलीन भजन लीला। देखिए, ये भगवान का जो लीला है, ये लीला को स्मरण करना। बाद में बताया ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पादाम्बुज ध्यान प्रधान। ध्येय मतलब जिसको ध्यान करना चाहिए,
आग बंद करके स्मरण करना चाहिए। यह स्मरण करना है राधा कृष्ण का जी चरण कमल, जे चरण कमल में मछली है, झंडा है, अर्ध चंद्र है, झसा है ये बिजली है, तालाब है, ये बहुत चिन्ह भरा हुआ है। ये राधा कृष्ण का जो चरण दंड, श्री चरण कमल, इस चरण कमल का ही ध्यान करना है। बोले क्यों? श्री राधा कृष्ण पद कमले मन कैमने चरम सरोम। भक्ति जी ठाकुर जी ने बताया राधा कृष्ण के जी चरण कमल, ये पादाम्बुज, पाद पद्म, श्री चरण दाय चरण दंड, ये चरण दंड को ध्यान करने से, स्मरण करने से वो चरण कमल का जो खुशबू, चरण पद्मों का जो स्मेल, वो मेरा नासिका गह्वर में प्रवेश करेगा। प्रवेश करने से मेरा दिल का जो सबसे नीच काम पे जो मन लग जाते हैं, ये सारे भाग जाएगा। ये भाग जाने से भगवान राधा कृष्ण का जितना लीला है, वो लीला वो भक्त स्मरण कर सकते हैं, सिर्फ स्मरण नहीं दर्शन कर सकते हैं और उनको भाव में प्रवेश कर सकते हैं। कुलशेखर आचार्य जी ने बताया भावे भावे हृदय भवनी भावे अंग भवंतम। वो सर्वश्रेष्ठ भवना राज्य में प्रवेश करा देंगे तो भक्त को जब राधा कृष्ण का चरण बंधु ध्यान करते हैं। इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर जी ने बताया कोई भक्त बोलते नहीं हे भगवान कृष्ण तुमको कान में मेरा मति हो जाए, हे भगवान श्री कृष्ण तुमको बाल में मेरा मति हो जाए, हे भगवान श्री कृष्ण तुमको हाथ में मेरा मति हो जाए, कभी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे भगवान श्री कृष्ण तुमको चरण में मेरा मति हो जाए, तुमको चरण कमल ही मेरा प्राप्त होना चाहिए, तुमको चरण में ही सारे कुछ भरा हुआ है। इसलिए राधा कृष्ण का चरण कमल चरण बंद ध्यान ही प्रधान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। ये सबसे बढ़िया चीज बताया। सर्वत्याजी जीवेर कर्तव्य कहा बा श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रस। ये पृथ्वी में बहुत तीर्थ भूमि है, बहुत तीर्थ है, लेकिन सारे तीर्थों छोड़ के सर्वश्रेष्ठ स्थान कहाँ है जिधर जीव का वास करना चाहिए? राय रामानंद जी ने बताया श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रस। राधा कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला संप्रदान किया। इसलिए सारे पृथ्वी का जितना तीर्थ है सारे तीर्थ छोड़ के श्री वृंदावन धाम में ही निवास करना चाहिए। क्यों वृंदावन धाम कितना महिमा है? बात रहते हैं पनाराध राधा भुजरे पनाश्रित वृंदायत विंकाम असंभस्य भावो गंभीर चित्तान पूत शम सिंधु रसुष्पो। जब तक राधा रानी का जो पदचारण क्षेत्र श्री ब्रजमंडल वृंदावन, ये वृंदावन को मैं प्राण केंद्र नहीं बनाऊंगा, जब तक राधा जी की ये जो चरण धूल ये पड़ा हुआ है वृंदावन में, ये चरण धूल मेरा सर्वांग सर्व शरीर में नहीं लगाऊंगा, मेरा मुख से श्री राधे श्री राधे श्री राधे ये अप्राकृत जो नाम है मैं नहीं बोलूंगा, तब तक कृष्ण मुरारी जादव कंसारी केशव अघारी बकारी पुतनारी नारायण विष्णु जादव बोलने से भगवान कृष्ण को भी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए राधा कृपा बिना कृष्ण कृपा नहीं करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया राधा भजन यदि मति नहीं गेला कृष्ण भजन तबो अकाल में गेला। राधा जी की कृपा से
कृष्ण को प्राप्त होते हैं। इसलिए वृंदावन घूमी, इसका महिमा इतना बड़ा है। बाद में एक चीज बताया बहुत बढ़िया कि श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम लीला कर्ण रसायन। मेरा श्रवण करना है, श्रवण पिपासु बन के श्रवण करना है, लेकिन क्या श्रवण करना है? ये जो श्रवण है इसी से बड़ा श्रवण है राधा कृष्ण का जो प्रेम लीला, जो श्रवण करने से कर्ण एक कान का रसायन बहुत आनंद होते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम लीला श्रवण करना चाहिए। और उपास्येर मध्य कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य जो राधा कृष्ण नाम। ये जगत में राम सीता है, ये जगत में रुक्मिणी कृष्ण है, ये जगत में चंद्रावली कृष्ण है। कृष्ण के जुगोल जो नाम है कामो विजय कामो गायत्री और आराधन, राधा कृष्ण का जो नाम ये सर्वश्रेष्ठ उपास्य है। उपास्य का अंदर में सर्वश्रेष्ठ ये राधा कृष्ण जुगोल नाम, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने सारे दुनिया ने अनंत विश्व ब्रह्मांड को उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ लीलास्थली श्री वृंदावन धाम पर ही बसवास करना है। और कोई रोना है तो राधा कृष्ण को लेकर, हंसना है तो राधा कृष्ण को लेकर, और नाचना है तो राधा कृष्ण को लेकर। और मेरा कोई प्रार्थना है, कोई चरण में प्राप्त करने के लिए कुछ बोलना है तो राधा कृष्ण का चरण में ही करना।